यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे न सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते कमजोर लोगों से होते हैं, जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वह शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाई देखिए। जरूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है, इतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को तीली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं। एक वह जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई बाढ़ नहीं है। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वह मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह न करें जो आसान है। गरीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो, उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी जिम्मेदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से, सुकून हर पल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है।
पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद न करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उस कंकड़ को। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे, बल्कि सफल तो वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, तो वह आपका सपना नहीं है, वह आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है? जब सारे शिष्य चुप रहे तब गुरुजी बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी, झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचारशीलता और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। यह लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी ने कहा, वही भेद्या जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस भेद्य की बातों पर ध्यान देंगे वह बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनना चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता जुड़ी होनी चाहिए और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वह खुद निर्मल होता जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।